नरेंद्र मोदी को आसनसोल से उतार करके क्या नरेंद्र मोदी को जिता सकती है? पवन सिंह का बात हटाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में और मेरा नाम है मंतोष। और जो पूरे देश में है लोकसभा चुनाव की पूरी तरीके से सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। हम फिलहाल बात करेंगे बिहार के, और बिहार की जब हम बात करेंगे तो यहाँ के सबसे चर्चित सीट जो है वो है काराकाट, जहां से पवन सिंह की एंट्री हो चुकी है। और वो कल ही यानी 23 तारीख को अपना रोड शो किए हैं, और रोड शो में काफी संख्या में वहां पे एक तरह से कहा जाए तो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और वहां के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो है उपेंद्र कुशवाहा, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो है राजा राम सिंह। और ये जो दोनों है एक कुशवाहा जाति से आते हैं एनडीए के भी प्रत्याशी, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी, और राजपूत समाज से आते हैं पवन सिंह। अब वहां पे किस तरह से क्या गणना बैठेगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पवन सिंह की एंट्री ने पूरे बिहार में एक पूरी तरीके से चर्चित सीट बना दिया है काराकाट को। हमारे साथ यहाँ पे हैं दीपक जी, जो कि हर एक तरह से लोकसभा के हर एक सीट पे पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वहां पे क्या होगा, क्या पवन सिंह लीड कर सकते हैं या जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको हरा सकते हैं, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें लीड करा सकते हैं। क्या होगा भविष्य में, हम थोड़ा आकलन निकालने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बसंत बिहार के दर्शकों को भी जी। किस तरह से आप देख रहे हैं वहां पे पवन सिंह की एंट्री को, क्या वो लीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सबसे पहला है कि माँ से किया हुआ वादा, और इसके साथ बिहार के लोगों से भी वो वादा कि माँ ने कहा है तो चुनाव लड़ेंगे। और इन चीजों को देख करके पवन सिंह का वो बैलेंस बनाने का तरीका, जिससे उनकी दुश्मनी किसी से ना हो और छोटे मोटे लोगों को भी डैमेज कर दिया जाए। ऐसे में क्योंकि पवन सिंह ये चाहते थे कि उनकी दुश्मनी ना तो भाजपा से हो ना नीतीश कुमार से हो, क्योंकि यही दो ऐसे सितारे हैं जो आने वाले भविष्य के जो गर्भ में पवन सिंह को पाल सकते हैं। लेकिन इन लोगों से कभी भी पवन सिंह को दुश्मनी नहीं चाहिए थी। तीसरा ऐसा विकल्प बचा था जो विकल्प को उन्होंने अपनाया और काराकाट से उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि काराकाट ही क्यों, अलग कोई जगह क्यों नहीं, या फिर आरा, जिस आरा से आर के सिन्हा को अपना चाचा, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानते थे। और आरा में भी उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे तो आरा से भी लड़ेंगे। शायद आपको बात याद होगा, आज वो आरा से चुनाव न लड़के काराकाट से क्यों लड़े। हम ये भी बता देना चाहते हैं कि काराकाट जो है वो आरा से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है। 2008 में शायद वो अस्तित्व में आया हुआ है लोकसभा सीट वहां पे। भैया सबसे बड़ा चीज है कि मेरा घर अगर सिवान में है, मुझे सिवान से ज्यादा पहला प्यार मुझे सिवान से होगा, दूसरा प्यार मुझे गोपालगंज से होगा, तीसरा प्यार मुझे छपरा से होगा। लेकिन पहला प्यार होता है। और अगर माँ से किया हुआ वादा अगर पहला प्यार के लिए है तो हम पहला प्यार को देखेंगे। अगर अपने माँ बाप से हम कह करके आए हैं कि हम इस आरा के लिए, इस धरती के लिए करेंगे, जिस धरती पे माँ बाप ने हमें पोस पाल के एक नाम दिया, जिस आरा से पवन सिंह की पहचान बनी, जिस आपको पता है कि पवन सिंह और आरा का संबंध क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी बताने की, सभी लोग जानते हैं। पवन सिंह कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन भैया आरा के गर्व को, आरा के लोगों को उम्मीद थी पवन सिंह से, तो पवन सिंह ने वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़े? सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, अब ये सवाल ये भी है कि मान लीजिए कि जो वहां से आर के सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी राजपूत समाज से आते हैं और ये भी राजपूत समाज से आते हैं, तो हो सकता है कि उनको वो सेफ नहीं लगा हो, और जहां काराकाट है वहां से उनको सेफ लगा हो। भैया ठीक है, वो स्वतंत्र जब प्रत्याशी हैं तो कहीं से भी लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो खुद को वहां से सेफ देखते होंगे और देखते होंगे कि भाई हमारी किसी से अनबन भी नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट किए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं। कोई वो मान लीजिए कि अपने पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखते हुए वो भाजपा को भी टारगेट किए हैं, मोदी जी को भी टारगेट किया है। जो मोदी जी सपना देख रहे हैं अब की बार 400 पार, तो उसे कहीं ना कहीं तो झटका वो पहुंचा ही रहे हैं। 100% झटका लगने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी को भी ये बात पता है भैया कि अगर 2-4 सीट से इधर उधर हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा उधर ही चले जाएंगे। ये बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग जो हैं अपना विकास देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी हो
आप हो, हम हो, सब कोई वही मोह माया में पड़ा हुआ है। बिहार में अगर अपना मोह माया नहीं होता तो नीतीश बाबू इतना बार पलटी तो नहीं मारते। अगर उपेंद्र कुशवाहा को आज सीएम बनाया जाए और बोला जाए कि पवन सिंह के खिलाफ अब चुनाव मत लड़िए, तो बैठ जाएंगे, बोलेंगे ठीक है हमें सीएम बना दीजिएगा। अगर पवन सिंह को बोल दिया जाए कि मैं आरा से चुनाव लड़ूंगा, तो वो आर.के. सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ जाते क्या? नहीं लड़ते। कब वो नहीं लड़ते? क्योंकि उनको पता था कि सेफ जोन नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी से झटका लगा तो जाकर के बहुत लंबा गिरेंगे। अभी वो 2014 के आसपास मान लीजिए कि बीजेपी की सदस्यता लिए हुए थे और बड़ा उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया है, अपने गीतों से लोगों को रिझाए हैं। विनय बिहारी के लिए भी वो बड़ा गीत गाए हैं। विनय बिहारी और उनका बड़ा संबंध बेहतर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि बीजेपी ने उनको धोखा दे दिया है और औपचारिकता निभाते हुए उनको आसनसोल से टिकट दे दिया गया, जहां से वो लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, और इस तरह से उन्होंने अपना पाला झाड़ लिया, जबकि उनकी कर्मभूमि जो है वो बिहार है। बिहार में उनकी पहचान है। बीजेपी नरेंद्र मोदी को आसनसोल से उतार करके क्या नरेंद्र मोदी को जिता सकती है? पवन सिंह का बात हटाइए, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा हूं। अगर है हिम्मत तो नरेंद्र मोदी को आसनसोल से आप चुनाव लड़ाइए और चुनाव लड़ा करके दिखा दीजिए कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हो। अमित शाह को उतार दीजिए, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें उतार दीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उतार दीजिए, गिरिराज सिंह को उतार दीजिए। कितने बड़े बड़े सितारे और धुरंधर बड़े बड़े लोग हैं, उतारिए ना। बताइए कितना बड़ा मजबूरी रहा होगा कि एक सांसद बनने के बाद अपने ही सीट से इस्तीफा दे करके दूसरे को ला करके जिताना पड़ा होगा। बता दीजिए मुझे कि कितना बड़ा यहाँ पर जो चीजें हुई थी वो कितना बड़ा एक बड़ा माहौल बना था। ऐसे समर्थक हैं जो समर्थकों को अगर ममता बनर्जी इशारा कर दे, अगर कह दे कि फलाना आदमी का गर्दन चाहिए तो फिर चाहिए, चाहे उसके लिए जो हो जाए, उसमें अब कहीं आगे पीछे सोचना कुछ नहीं सोचने वाला नहीं। अगर नहीं ऐसा होता तो आप हमें बताइए कि चुनाव, विधानसभा का चुनाव शायद आप नहीं देखे होंगे वेस्ट बंगाल का, इससे पहले वाला, जब चुनाव जीत करके ममता बनर्जी आई, जब उन्होंने कहा कि खेला हो गया, जिस खेला होबे का हमने बात कहा वो खेला हो गया, शुभेंदु अधिकारी को मजबूरन हाथ जोड़ना पड़ा और कहना पड़ा कि गलती हो गई हमसे, टीएमसी को छोड़ करके टीएमसी में जाना पड़ गया उन्हें दोबारा। कौन सी ऐसी मजबूरी रही है वेस्ट बंगाल की? इसी स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा है वेस्ट बंगाल। आप काहे नहीं अपना वोट प्रतिशत बढ़ा ले रहे हैं? जाइए ना वहां जाकर के बताइए कि कैसे होता है। ईडी सीबीआई सारा आपका विफल हो जा रहा है, विफल हो जा रहा है। और जगह भले कारगर हो जा रहा है लेकिन वहां पे विफल हो जा रहा है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको हिक भर पिटाई भी होता है, 100% कुटाई होता है। सरकार जो है वो पूरी तरीके से हम भैया कह रहे हैं कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जिस आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया, उसी आसनसोल से नरेंद्र मोदी को टिकट देकर के जिता दिया जाए। हम अगर हिम्मत है और खुला हम चैलेंज कर रहे हैं, मेरे बोलने का आवाज उतना दूर तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं दर्शकों से कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी अगर चुनाव लड़ते आसनसोल से तो आसनसोल में पवन सिंह जितना वोट लाते उतना ही वोट वो भी लेकर आते। इससे कोई बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए कि उनको औपचारिकता निभा दिया गया, निपटा दिया गया और ये भी चाहा गया कि आने वाले भविष्य में वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो वेस्ट बंगाल में चुनाव जो होने वाला है उस चुनाव में कोई बहुत बड़ा खेल ना हो जाए और चुनाव में माहौल एक अच्छा तैयार कर दिया जाए। तो पवन सिंह को अगर लाया जाता है यहाँ और पवन सिंह पर गलतियों से हमला हो जाता है तो पवन सिंह ठहरे बोलने वाले व्यक्ति बोलेंगे और उनकी पॉपुलैरिटी है। हाँ, तो वेस्ट बंगाल और बिहार में वो जो संबंध है भाईचारा, मम्मियारा फुफियारा, वो संबंध खत्म हो जाएगा। और इसके वजह से वेस्ट बंगाल की जनता और बिहार की जनता दो चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। आप देखे होंगे अगले साल जो है 2025 में वेस्ट बंगाल का भी चुनाव है और बिहार का भी चुनाव है, और ये दोनों चुनाव का टारगेट पवन सिंह पे चला गया था। अगर दो सितारे बिहार के धुरंधर सितारे बुलंद थे, दो युवकों का वो जनसमूह वाला समर्थक जो मतलब काफी मजबूत था, काफी स्ट्रांग था, पहला मनीष कश्यप, दूसरा पवन सिंह। लेकिन इन दोनों सितारों को भाजपा ने इसलिए खत्म कर दिया कि आने वाला भविष्य मेरा गड़बड़ ना हो जाए। आने वाले जो भाजपा बात करती है ना कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, हाँ, काहे नहीं ला रहे हैं, काहे नहीं ला रही है? जो सीट पकड़ के बैठे हुए कितना बूढ़े होते जा रहे हैं उनके लिए कोई मान लीजिए कि तो आर.के. सिन्हा हो या फिर संजय जायसवाल हो, उनका संबंध विधायकों से है और एक विधायकों नहीं बल्कि कई विधायकों से संबंध है। और ऐसे में जिन विधायकों से उनका संबंध है, अगर उन विधायकों को बोल दिया जाए कि 5 को इधर उधर कर दीजिए सीट,
बस बिहार में सरकार गिर सरकार जाएगी। गिर जाएगी। बड़ी नाजुक स्थिति में सरकार यहाँ पे चल रही है कर और सरकार गिर जाएगी तो जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक सीट तो भाजपा में से कट रहा है, वो एक सीट नहीं 40 सीट में आरजेडी दोबारा चुनाव जीत जाती है। बिल्कुल 40 सीट पे चुनाव जीत जाती है, माहौल बन जाता है। लास्ट में पवन सिंह वहां से लीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? 1,30,000 के वोट के भीतर पवन सिंह रह जाएंगे। ये ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है ये बात। और ये बात 30,000 के आसपास उनको वोट मिलेगा ये बात। और एक और मैं आपको और चीज बता देता हूं, हमारा आंकड़ा वो बिहार के लिए रहा हो, वेस्ट बंगाल के लिए रहा हो। वेस्ट बंगाल के लिए हमने डिजिटल सर्वे भी किया था चुनाव में। पिछली बार जब भाजपा का खूब लहर था, हमने अपना एक डिजिटल सर्वे निकाला था। और आज वही डिजिटल सर्वे के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा वोटों की बहुत बड़ी प्रतिशत नहीं होगी। 1,30,000 में वो निपट जाएंगे। वहां पे जो जातीय मान लीजिए कि समूहों की संख्या है वो उसमें सबसे ज्यादा यादव है, 3 लाख के आसपास है। कुर्मी कोयरी है वो 2.5 लाख के आसपास है। जो राजपूत हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं पवन सिंह, वो 2.5 लाख के आसपास है। अच्छा, आप हम सबको जानते हैं कि राजपूत के घर में कितने लोग कमाने वाले हैं और कितने लोग घर पे रहने वाले हैं। लेकिन एक कुर्मी कायस के घर पे क्या है कि उनका कंपनी, उनका फैक्ट्री, उन लोगों की फैक्ट्री बिहार में बनी हुई है। उन्हें अब पता है कि मुझे जमीन से सोना कैसे निकालना है। मैं, आप, हम सभी उन्हीं लोगों के बदौलत आज यहाँ अन्न का दाना पा रहे हैं। अगर शायद वो नहीं होते तो हम नहीं होते। हमारे घर पर आने वाला दाना भी होते हैं। हाँ, वो छोटे से जमीन में भी सोने का खदान जो है तैयार कर देते हैं। वो तैयार कर लेते हैं। नहीं, हम उनकी ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं विषय है जो उनकी खूबी है, जो खूबी है। तो वो लोग घर पे रहते हैं और उनका 2.5 लाख में से समझ लीजिए कि 2 लाख तो घर पे है। लेकिन तो 1.25 लाख ही मान लीजिए। लेकिन एक राजपूत के घर पर मजबूरी बन जाती है कि लड़का या तो कमाने चला जाए या फिर अगला भविष्य तय कर ले कि उसे करना क्या है। तो उसमें 70,000 ही लोग जो हैं वो बिहार में होंगे जो वोट दे सकते हैं। उसमें से भी कई लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं भैया। तो कुल मिलाकर 1 लाख या 1,30,000 या 1.5 लाख के आसपास तक पवन सिंह 1,30,000 1.5 लाख मैक्सिमम। अच्छा, तो ये तो खेल बिगाड़ दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का जो एनडीए का महागठबंधन का प्रत्याशी इस बार एकदम फरफराते हुए तेज रफ्तार से निकलेंगे वहां से काराकाट से। और पवन सिंह की एंट्री की वजह से दूसरा संजय जायसवाल भी या तो चुनाव हारेंगे। आप अगर आंकड़े ले रहे हैं, 2 निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपना सितारा बुलंद किया और तीसरा ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी जिसके ऊपर हुआ तमाम प्रकार का अत्याचार जनता ने देखा और जनता ने निर्धारित कर दिया। पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। हाँ, 100% उन्होंने भी निर्धारित कर दिया है कि अत्याचार तो इन दोनों से सबसे ज्यादा जीत की जो उम्मीद है वो पूर्णिया के सीट जो पप्पू यादव की है, वहां से 100% मान लीजिए। लेकिन 2 ऐसा सीट जो काफी पॉपुलर, अगर बीजेपी के लिए सेफ जोन था तो वो सेफ जोन अब नहीं बचा। काराकाट और दूसरा बेतिया से संजय जायसवाल या तो हार जाएंगे या फिर अपना हार खुद में खुद वो कबूल कर रहे होंगे इस वक्त। चलिए, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दीपक जी बता रहे हैं कि जो पवन सिंह है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर सकते हैं। हालांकि हालिया परिस्थिति में, अब कल के परिस्थिति में हो सकता है कि पवन सिंह कहीं उछाल मार दें या जो भी बैठे। और बेतिया में जो है वो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। और निर्दलीय प्रत्याशी में जो पप्पू यादव है कहीं ना कहीं वो जीत के ज्यादा करीब है। 100% आपने देखा है कि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, संपत्ति नहीं चाहिए, घर परिवार सब कोई जातिवाद से उनको कोई जातिवाद से मतलब नहीं है। मदद भूमिहार को भी करते हैं, मदद गांव में आकर मदद की है बाढ़ वगैरह में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मदद कुर्मी को भी करते हैं, कायस को भी करते हैं, यादव को ही नहीं। तो ये जो पूरा वीडियो है, पूरा हम लोगों का जो एनालिसिस है, आप सभी को कैसा लगा? और आप सभी अगर उस क्षेत्र से हैं, चाहे काराकाट से हैं या पूर्णिया से हैं या बेतिया से हैं, तो थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वहां से लीडिंग किसकी बन रही है, कौन वहां से जीत रहा है। उसके बाद से हम लोग फिर आपके कमेंट को लेकर फिर हो सकता है कि हम अगली बार वीडियो बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।